बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तौसीक अहमद सिद्दीकी है। मैं आपका मैथ टीचर हूँ। हम आपको 9th और 10th के ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे और हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल जो है NCES ऑफिशियल जो है उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको घर बैठकर मुफीद लेक्चर्स जो हैं वो उनसे मुस्तफ़ीद आप हो सकें। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज हम 9th क्लास का मैथ का 10th जो लेक्चर है पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन है आज मैट्रिसेस का। तो मैट्रिसेस से मुतालिक द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर कैली एन इंग्लिश मैथमेटिशियन इन 19th सेंचुरी। इन्होंने 1858 में जो है वो मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था। मैट्रिसेस क्या है? अ रेक्टेंगुलर रे और फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स सच एज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 7। कुछ इस तरह से जैसे यहाँ लिखे हुए हैं 1, 3, 4, 7, 2, 0 एंड एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। लाजमी है कि ये इन ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज्ड हो। जब ये इन ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स जो हैं इनको एनक्लोज कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिसेस हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ पर आपने देखी। इसके बाद रो एंड कॉलम मैट्रिक्स आ जाते हैं। मैट्रिसेस को समझने के लिए ज़रूरी बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें रोज़ को कैसे डिटरमिन किया जाता है और कॉलम्स को कैसे पहचाना जाता है। सो यहाँ पर आपके सामने मैट्रिक ए जो है वो डिस्क्राइब किया गया है जिसमें वैल्यूज़ लिखी हैं 1, 2, 3, 3, 5, 4, 2, 1 और -1। यहाँ पर एक रो जो है हॉरिजॉन्टल वे जो है उसको अंडरलाइन किया गया है एक बॉक्स की शक्ल में ताकि आपको क्लियरली पता चल सके कि रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। इसी तरह से बी मैट्रिक है। यहाँ पर 2, 3, 5, 0, 1, -1, 3, 2 और 1। यहाँ पर ऊपर से नीचे की जानिब वर्टिकली जो है हमने अंडरलाइन किया है एक ब्लॉक के अंदर जिससे हम कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 कॉलम्स की रिप्रेजेंटेशन की गई है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आ जाते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस में आपने ये बताना होता है कि इस किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो कितने हैं। तो गाइस यहाँ पर द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो उसको स्पेसिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर एम मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है 1, 2, 3, 1, 0, 2। इसमें यहाँ 2 रोज़ दी हुई हैं और 3 कॉलम्स दिए हुए हैं जो कि हमने यहाँ लिखे हैं 2/3 से। जी स्टूडेंट्स, अब हमारी बात यहाँ हम करते हैं इक्वल मैट्रिसेस से मुतालिक कि मैट्रिसेस इक्वल कब होते हैं। इसके लिए 2 कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि ए और बी कोई 2 मैट्रिसेस अगर हैं तो वो आपस में बराबर उस सूरत में होंगे कि जब हम उनके ऑर्डर्स जो हैं वो सेम हों और ना सिर्फ ऑर्डर सेम हो बल्कि उन ऑर्डर्स के होते हुए उनकी जो एंट्रीज़ हैं वो एंट्रीज़ भी सेम होनी चाहिए हर लिहाज से। तो गाइस शुरू करते हैं। लेट ए एंड बी 2 मैट्रिसेस देन ए इज़ सेट टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाई ए इज गो टू बी इफ़ एंड ओनली इफ़। यहाँ कंडीशन आप नजर आ रही है इफ़ एंड ओनली इफ़। सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है। नंबर 1 द ऑर्डर ऑफ ए बराबर होना चाहिए द ऑर्डर ऑफ बी, यानी दोनों के ऑर्डर्स जो हैं वो हर लिहाज से बराबर होने चाहिए। नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ आर इक्वल, यानी उनके अंदर पाए जाने वाली कीमतें जो हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैट्रिक्स ए में लिखा हुआ है 1, 3, -4, -2। मैट्रिक बी में लिखा हुआ है 1। अब यहाँ पर जानबूझकर 2+1 लिखा गया इसको ताकि ये चीज़ समझाई जा सके कि 2+1 इज़ नॉट एन एंट्री जब तक कि आप इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे। जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आपके पास डिजिट 3 आएगा दैट 3 इज़ योर एंट्री। तो इसलिए फिर आप इसको 3 और इसको 2 पढ़ेंगे सॉल्व करने के बाद, तो लिहाजा फिर ये कॉलम की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारी थ्योरी थी पहली एक्सरसाइज से मुतालिक। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 की पहली एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है, आपने सिर्फ उतना ही लिखना है जितना यहाँ बोर्ड पर आपको समझाया जा रहा है। जैसे कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। नंबर 1 क्वेश्चन ए है 2, 3, -5, 6। यहाँ पर आप क्लियरली दे सकते हैं कि इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2/2। ये इसका सोल्यूशन दिया हुआ है सामने। इसी तरह से बी मैट्रिक है 2, 0, 3, 5। इसका सोल्यूशन 2/2 है। सी मैट्रिक, अब सी में देखिए तो चेंजिंग आ गई है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रो 1 है लेकिन कॉलम्स 2 हैं हमारे पास, तो हम इसको लिखेंगे 1/2। हमेशा रोज़ का जिक्र पहले करना है और कॉलम्स का जिक्र बाद में करना है हमने। इसी तरह से डी है। डी के अंदर अगर आप आएँ तो 1, 2 और 3, अगर हॉरिजॉन्टली इसको पढ़ें तो ये 3 रोज़ हैं और वर्टिकली पढ़ें तो ये 1 कॉलम है। तो जब आप लिखेंगे तो 3/1 लिखेंगे, यानी 3 रोज़ और 1 कॉलम। इसी तरह से ई पार्ट है
इसमें ए डी बी ई सी एफ ये तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर दिए हुए हैं, तो ये 3/2 मैट्रिक्स कहलाएगा। सिमिलरली इसके जो आगे 3 पार्ट्स हैं जो कि टेक्स्ट बुक के अंदर आपको मिल जाएंगे, वो गाइस आप लोगों ने खुद करने हैं, वो आपकी एक प्रैक्टिस के तौर पर आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाए, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। यहाँ पर तमाम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे तक की तमाम वैल्यूज जो हैं वो लिखी गई हैं। आपने सिर्फ इसमें ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, और बराबरी की कंडीशन फिर वही आ जाती है जो पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर होने चाहिए और तमाम एंट्रीज़ भी एक जैसी होनी चाहिए। इन 2 बातों का ख्याल रखें तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली अगर आप देखें तो ए जो है वो बराबर सी के है। ए के एलिमेंट्स देखें, एक ही एलिमेंट है जो कि 3 है, और सी के बारे में देखें तो 5 - 2 ये सॉल्व हो रहा है। पहले इसको सॉल्व करना है, जब सॉल्व करेंगे तो वो अल्टीमेटली आपको 3 ही देगा। तो इस तरह से ए और सी आपस में बराबर है। सिमिलरली बी डी आई ये तीनों आपस में बराबर है। ई एच जे ये भी तीनों आपस में बराबर है। एफ और जी ये भी आपस में बराबर है। यहाँ पर एफ का एलिमेंट अगर आप देखें तो इसमें 2 रोज़ और 1 कॉलम है। जी के अंदर अगर आप आएँ तो यहाँ पर भी 2 रोज़ और 1 कॉलम है, लेकिन जी का एलिमेंट जो है इसको आपने पहले सॉल्व करना है। जी वाले मैट्रिक्स को पहले आपने सॉल्व करना है, फिर ही आपको बराबर मिलेगा। जी स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 1.1 और 1.1 के हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है वो अभी हमने रिजॉल्व किया है। कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स मैंने आपको दी हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिस के तौर पर कर सकें। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपको माइंड में रखना है इक्वल मैट्रिसेस वाली डेफिनेशन को। इक्वल मैट्रिसेस में हमने कहा था कि 2 मैट्रिसेस जब इक्वल होते हैं जब उनके एलिमेंट्स भी आपस में बराबर होते हैं, उसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखें तो a+c ये एक एलिमेंट है, a+2b दूसरा एलिमेंट है, c-d तीसरा है, 4d-6 जो है वो चौथा एलिमेंट है। इसी तरह से कोरस्पॉन्डिंग सामने एलिमेंट्स मौजूद हैं। हमने फर्स्ट वन के इक्वल रखना है, तो हमने कहना है a+c = 0। यहाँ से आप a की वैल्यू को निकाल लें जो कि बराबर -c की होगी, क्वेश्चन 1 बन जाएगा। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट a+2b जो है उसे बराबर 7 के, जो कि यहाँ सेकंड एलिमेंट है, उसके तौर पर लेना है। यहाँ से b की कीमत को निकालें ताकि हम बाद में a की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकें। तो 2b बराबर आ जाएगा -7 - a। इसी तरह से तीसरा एलिमेंट c-1 बराबर 3 के है, तो c-1 = 3। c जो है वो यहाँ पर सॉल्व हो रहा है क्योंकि यहाँ कोई और अननोन एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। c बराबर आ जाएगा 3 + 1 -1 को दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि सम अप होकर 4 बन जाएगा। तो c का आंसर 4 आ जाता है। c की वैल्यू लेते के साथ ही हम वापस इक्वेशन 1 पर कीमत दर्ज करके a की कीमत भी निकाल सकते हैं। तो हमने यही किया, पुट द वैल्यूज़ ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई -4। अब चौथी जो एलिमेंट था उसको हमने कोरस्पॉन्डिंग इक्वल करना है, 4d-6 = 2d लिया हमने। यहाँ पर आप देखें तो 2d और 4d दोनों सेम है, d की वैल्यूज़ हैं, तो हम d की कीमत को इक्वेशन के दूसरी जानिब ले गए ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। सो 4d - 2d = 6 आ जाएगा। सो 2d = 6 सॉल्व करने के बाद 2d आया और d की वैल्यू जो है वो 3 यानी 6/2 सॉल्व करने के बाद आती है। सो गाइस, इसका जो आखिरी हिस्सा है जिसमें हमने कीमत b जो है उसकी मालूम करनी है, हमारे पास क्वेश्चन थी 2b = -7 - a और a की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके हैं जो कि -4 की शक्ल में हमारे पास मौजूद है। वो कीमत हम यहाँ पर दर्ज करेंगे तो -7 माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का रूल है। सो -7 + 4 = -3। सो 2b की कीमत -3/2 हमारे पास आएगी जो कि सॉल्व होने के बाद -1.5 लिखी जा सकती है। हैंस a = -4, b = 1.5 माइनस के साथ, c = 4 एंड d = 3। ये गाइस का टोटल सोल्यूशन है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, लेकिन 1.2 पढ़ाने से पहले हम उसकी कुछ थ्योरी जो है उसको डिस्कस करेंगे। और थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आ जाती हैं जिनमें रो मैट्रिक्स आ जाती है, कॉलम मैट्रिक है। अब रो मैट्रिक क्या है? कोई भी मैट्रिक क्या जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो पाई जाए, कॉलम्स की तादाद कुछ भी हो, सिर्फ रो की तादाद सिंगल होनी चाहिए, तो हम उसको कहते हैं कि ये एक रो मैट्रिक है। जैसा कि कहते हैं अ मैट्रिक इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो। फॉर एग्जांपल m कोई मैट्रिक है 2 - 1 7। अब इसमें कॉलम्स जो हैं वो 3 हैं लेकिन रो तो एक ही है, तो हमें रो ही देखनी है सिर्फ। तो यहाँ रो की तादाद 1 है तो लिहाजा ये एक रो मैट्रिक कहलाएगा। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक की डेफिनेशन यहाँ मौजूद है, डेफिनेशन को आप कोट कर सकते हैं। अ मैट्रिक इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। यहाँ पर कॉलम एक होना चाहिए, रोज़ कितनी भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम कॉलम मैट्रिक को डिस्कस कर रहे हैं तो लिहाजा कॉलम की तादाद 1 होनी चाहिए। इसी तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर अब आप आ जाएँ। A matrix M is called a rectangular matrix if the number of rows of M is not equal to the number of column of M। इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं इनकी तादाद आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए।
रोज़ ज़्यादा हो सकती हैं, कॉलम्स कम हो सकते हैं, कॉलम्स ज़्यादा हो सकते हैं, रोज़ कम हो सकती हैं। एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है, ए बराबर है 1 2 1 1 2 3। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 रोज़ मौजूद हैं और 2 कॉलम है। जबकि इसके दूसरे हिस्से में अगर आप बी पर आएँ तो यहाँ पर 2 रोज़ हैं और कॉलम्स की तादाद 3 है। सिमिलरली सी है, सी के अंदर एक ही रो है और कॉलम जो है वो एक से ज़्यादा यानी 3 है। इसके बाद गाइस आ जाए स्क्वायर मैट्रिक के अंदर। स्क्वायर मैट्रिक उसको कहते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए। यानी अगर 2 रोज़ हैं तो 2 ही कॉलम्स होने चाहिए और 3 रोज़ हैं तो 3 ही कॉलम्स होने चाहिए। इसकी एग्जांपल यहाँ मौजूद है 2 -1 0 और 3। सो अ मैट्रिक इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स। उसके बाद गाइस आ जाए नल और ज़ीरो मैट्रिक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नल का मायने या ज़ीरो का मायने ये है कि ये तमाम एलिमेंट्स जो है इसके ज़ीरो के बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो आ मैट्रिक एम इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक इफ़ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स या एंट्रीज इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एग्जाम्पल्स इसकी मौजूद है, किसी भी शक्ल में आप देख सकते हैं। सिमिलरली ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक आ जाता है, अ मैट्रिक ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स या फिर कॉलम्स इनटू रोज़। आप किसी को भी बदल सकते हैं, रोज़ को बदल दें कॉलम्स में या कॉलम्स को बदल दें रोज़ के अंदर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस चीज़ को चेंज कर रहे हैं। बस ये ट्रांसपोज कहलाएगा। ट्रांसपोज लेने से पहले मैट्रिक लिखना है, मैट्रिक लिखने के बाद स्मॉल टी, यहाँ पर बी के ऊपर स्मॉल टी लिखा है तो यहाँ मैट्रिक के ऊपर भी स्मॉल टी आपने लिखना है, जो इस बात की रिप्रेजेंटेशन है कि आप इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो जो रोज़ हैं वो कॉलम्स की शक्ल में हमारे पास आ जाएंगी, 1 0 2 2 -1 3। अब ये 1 0 2 जो है ये 1 0 2 कॉलम में आ गया, 2 -1 3 जो है रो की शक्ल में था, फिर कॉलम में आ गया 2 -1 और 3 में। सो गाइस आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और कुछ हमारे चैनल NCES जो न्यू क्रिस्टन के नाम से है ऑफिशियल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद बेहतरीन मुफीद वीडियोस दी जा सकें। और स्टूडेंट्स ये जो नीचे की जानिब एक बेल आइकन मौजूद है छोटा सा, इसको ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो फौरी तौर पर आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें।